क्या मिर्गी के पेशेंट को हमेशा जिंदगी भर दवा खानी पड़ती है? यही मिथ जो है, इसी को मैं आज जो है आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। ये बात गलत है कि मिर्गी का इलाज ही नहीं है। ये बात गलत है, लोगों के मन में ये बैठ चुका है कि मिर्गी का इलाज ही नहीं है सर, क्या करें? ऐसा कुछ नहीं है। 70% केस में जो है मिर्गी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। तो हम लोग बात करेंगे किस केस में ठीक किया जा सकता है और किस केस में नहीं ठीक किया जा सकता है, ठीक है? ये भी बात करेंगे इस वीडियो में। और क्या ट्रीटमेंट होगा, काफ़ी दिन से कमेंट आ रहा था मेरे पास कि सर मिर्गी के लिए आप ट्रीटमेंट बताइए, ठीक? मिर्गी के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट आप बताइए कि क्या ट्रीटमेंट होगा। तो हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। और आप लोगों से शुरुआत में ही एक क्वेश्चन है और एक लास्ट में भी मेरा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से। लास्ट में भी एक मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा, ठीक? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास आपके सामने किसी को मिर्गी का दौरा आता है, मिर्गी का अटैक आता है, तो आप क्या करते हैं? आपको एकदम सही लिखना है। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कोई झूठ मूठ का कमेंट नहीं करना है आपको। आप जो करते हैं वो कमेंट करके मुझे बताइए। जूता सूंघाते हैं या मोजा सूंघाते हैं या पानी का छींटा मारते हैं या और भी कुछ देखिए, विलेज एरिया में अलग भ्रांतियाँ हैं। या आप झाड़ फूँक करते हैं या झाड़ फूँक करवाते हैं, है ना? तो इस चीज़ को जो है आप मुझे बताइएगा। और हर एक वीडियो में मेरा एक क्वेश्चन रहेगा। उससे क्या होगा कि आप लोगों का भी क्यूज जो है, आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगले वीडियो में आंसर दूंगा। तो एक क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों का चलता रहेगा, एक प्रैक्टिस टाइप का जो हम लोगों का। और नॉलेज तो मैं अपने वीडियो में देता हूँ, अगले वीडियो में उसका आंसर दूंगा तो आप लोगों को भी जो है कि नॉलेज मिलता रहेगा। एक क्विज भी आप लोगों के साथ होता रहेगा। चलिए अभी हम लोग टॉपिक पे लौटते हैं। मेरा टॉपिक है मिर्गी। आज मिर्गी होता क्यों है सबसे पहले समझते हैं। इसका कारण क्या क्या हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। जैसे किसी का कैल्शियम ज़्यादा हो गया, बॉडी में कम ही हो गया, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, ग्लूकोज कम हो गया, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की वजह से भी होता है। हेड इंजरी की वजह से भी होता है, ठीक? और ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी होता है। ब्रेन में सिस्ट हो गया तब भी होता है, ठीक? तो इन कारणों को तो हम ठीक कर सकते हैं। समझिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि कौन सा मिर्गी का पेशेंट आप ठीक कर सकते हैं, ठीक? तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जो ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा। ब्रेन टीबी जैसे ही ठीक होगी वैसे उसका दौरा आना बंद हो जाएगा, मिर्गी का दौरा आना बंद हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इनबैलेंस हो गया है, तो जब बैलेंस होगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है? अब किस केस में नहीं ठीक होता है, किस केस में नहीं ठीक होता है? देखिए, किस केस में नहीं ठीक होता है तो इसका कारण ये है कि देखिए आप गलत ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आप जो है सही ट्रीटमेंट ही नहीं ले रहे हैं, झाड़ फूँक करवा रहे हैं, बीमारी को और बढ़ा रहे हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि होता क्यों है, ये तो हमने कारण समझ लिया, ठीक? और दौरा आता है तो उस टाइम क्या होता है। जब पेशेंट को दौरा आता है तो उस टाइम क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अच्छे से एकदम। मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को मैं एग्जाम्पल के थ्रू या जैसे भी हो मैं आप लोगों को समझा दूँ इस बात को, इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ऐसा होता है, देखिए, जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे न्यूरॉन होता है, आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन होता है, छोटे छोटे न्यूरॉन होते हैं, उनमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट टाइप का होता है, ठीक है? ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक शॉर्ट टाइप का होता है। तो उस टाइम क्या होता है कि पेशेंट एकाएक होश खो देता है। एकाएक पेशेंट होश खो दिया। किसी को तो किसी को अलग अलग सिम्टम आते हैं सबको। किसी का गर्दन जो है टेढ़ा हो गया, है ना? किसी का हाथ पैर टेढ़ा हो गया, किसी के मुंह से जो है झाग निकलने लगी, ऐसे भी सिम्टम देखने को मिलते हैं। और वहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं कि झाड़ फूँक करने लगते हैं, है ना? झाड़ फूँक करने लगते हैं। तो झाड़ फूँक करने से क्या होता है, पेशेंट का न्यूरॉन धीरे धीरे और डैमेज होता है। सही इलाज नहीं मिलने के चलते न्यूरॉन डैमेज होता है। उसके बाद पेशेंट ठीक होने का चांस खत्म हो जाता है। बहुत ही कम चांस रह जाता है कि फिर मिर्गी का पेशेंट आपका ठीक हो। तो सही ट्रीटमेंट अगर आपको मिल जाता है, शुरुआत के दौर में अगर आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है तो पेशेंट आपका इजीली ठीक हो जाता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और 30% जो है, जो 70% तो मैंने बता दिया कैसे ठीक होता है, और 30% कैसे ठीक होता है इसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे।
तब तक मेरा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि मैंने एक बुक लॉन्च किया हुआ है जिसका मैंने प्राइस रखा हुआ है। बुक है, PDF बुक है और वीडियो लेक्चर है, जिसका प्राइस हमने रखा हुआ है 501। ये देख लीजिएगा इमेज। जिसको भी मेरे साथ जुड़ना है, मेरे साथ जुड़ के प्रैक्टिस करना है, आप मेरे से जुड़ सकते हैं। प्राइस एकदम मामूली है 501, वन टाइम पे है। सुविधा ये मिलेगी कि हर एक सप्ताह नया नया वीडियो लेक्चर मिलेगा जो यूट्यूब पे नहीं बताया जा सकता है। कुछ यूट्यूब की भी गाइडलाइन होती है, कम्युनिटी गाइडलाइन है, तो उनको जो है कि देख के मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ चुका है, ठीक। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं कि मेरा चैनल पर स्ट्राइक आए, तो उसमें मैंने ये कोर्स बनाया हुआ है, उसमें आप लोगों को ये डिटेल पूरा वीडियो मिलेगा। चलिए, कमिंग टू द टॉपिक। टॉपिक क्या है हम लोगों का? मिर्गी। तो अब इसके बारे में हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक। हमने ये समझ लिया है कि मिर्गी क्या है और क्यों होता है, कैसे होता है, इसको भी हम लोगों ने समझ लिया। अब ट्रीटमेंट इसमें क्या है? देखिए, ट्रीटमेंट जो है हम लोग पहले तो पता करना होगा ना कि वाकई में किसी को झटका आ रहा है, दौरा आ रहा है, तो क्या मिर्गी ही है। तो इसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको पता करने के लिए आपको MRI करवाना होगा, ठीक है। EEG टेस्ट करवाना होगा। ये स्क्रीन पर मेरे डिस्प्ले हो रहा होगा, इसको देखिएगा। MRI और EEG करवाना होगा, तो जाके कहीं फाइंड हो पाएगा, डायग्नोस हो पाएगा कि पेशेंट को मिर्गी ही है, ठीक। तो मिर्गी है तब उसके हिसाब से पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट उसका बैलेंस इनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करना होगा, ठीक। ब्रेन ट्यूमर हो तो उसका ट्रीटमेंट होगा। अगर TB हो, ब्रेन TB हो तो उसका ट्रीटमेंट होगा। हाँ, अगर ये सब कुछ नहीं है, मैं आपको एक दवा बता देता हूँ, बट एजुकेशन पर्पस के लिए ही बताऊँगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सेल्फ जो है कि ट्रीटमेंट अपना करिए। सेल्फ मेडिकेशन इज डेंजरस। मेडिकल प्रोफेशनल के लिए ये वीडियो है, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो एजुकेशन पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। ये टैबलेट देख लीजिए। इस टैबलेट को आप एक गोली दे सकते हैं, ठीक है। 1x1 OD। कुछ केस ऐसे होते हैं जो काफ़ी क्रिटिकल केस होते हैं, तो उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इससे ठीक तो नहीं होता है, ठीक है। ठीक करने के लिए तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही करना होगा, ठीक है। बट आप देखेंगे कि इस दवा को चलाने से क्या होता है कि कंट्रोल हो जाता है। जो झटके बार बार जो आ रहे थे वो एकदम जो है कि नॉर्मल हो जाते हैं, और वो जो है कि झटके नहीं आते हैं। दौरा जो पड़ रहा था वो नहीं पड़ता है। बट इसमें भी डोज जो है कि थोड़ा सा आपको इफेक्ट करना होगा। एडल्ट डोज हमने बताया है केवल, ये समझ लीजिएगा एडल्ट डोज है। 1x1 का मतलब होता है OD। एक टैबलेट रोज दिया जाता है। ध्यान रखेंगे कि सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पर अच्छे अच्छे हेल्थ टॉपिक्स डले हुए हैं, इससे भी अच्छे अच्छे हेल्थ टॉपिक्स डले हुए हैं, उनको विजिट कीजिए। और लास्ट मेरा क्वेश्चन मेरा क्या था? देखिए, मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है स्नेक बाइट के ऊपर होने वाला है, तो मैं आप लोगों से इसका आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा, ठीक। आप लोग भी जो है कम से कम सोच पाएँ कि क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है, क्या करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि किसी व्यक्ति को स्नेक बाइट हो गया, सांप ने काट लिया, ठीक है, तो आप क्या क्या करेंगे? क्या आप वहाँ पे रस्सी से बांधेंगे? ये ऑप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, क्या वहाँ पर कट लगाएंगे, ठीक। तीसरा ऑप्शन जो है कि आप वहाँ का वेनम जो होता है, वेनम मतलब जहर जो है शक करने का प्रयास करेंगे। शक का मतलब है कि निकालने का प्रयास ब्लड के थ्रू करेंगे। तो ये 3 तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। और एक और है, आप जो है एक और ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। क्या आप पेशेंट को लेटा देंगे और उसको पट्टी वगैरह करेंगे, ठीक, या उसकी BP चेक करेंगे या हार्ट रेट चेक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दिया है, ठीक है। एक हेल्थ के लिए आपको 4 ऑप्शन मैंने दिया हुआ है। तो इस 4 ऑप्शन पे आपको सोचना है और मुझे कमेंट करके इसी वीडियो में बताना है, ठीक है। तो फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों को आंसर दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि क्या वाकई में जो है कि डॉक्टर साहब ने जो कहा था वो हमारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप अगर अपने माइंड को तेज करना चाह रहे हैं, आप अपने प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आपको आंसर देना ही देना है, और ईमानदारी से आंसर आपको देना है कि आप लोग क्या करते हैं। मैं तो बताऊंगा ही कि क्या करना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।